हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिथिला में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार मिश्रा हाजिर हूं फिर से एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी जानकारियों को अपने वीडियो के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं, और इस कार्य में मैं आप लोगों का समर्थन चाहता हूं। इसलिए कृपया मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया इसको लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरे नए वीडियो अपलोड होते हैं वो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको लगते हैं कि मेरे वीडियो ज्ञानवर्धक हैं, शिक्षाप्रद हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। फ्रेंड्स, बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आज का टॉपिक है विष योग। ग्रहों की वह कौन सी कंडीशन है जब किसी कुंडली में विष योग का निर्माण होता है। विष योग के निर्माण होने से जातक के ऊपर इसके क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, इन दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, इन सब चीज़ों की चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। तो सबसे पहले हमको यह जानना होगा कि आखिर यह विष योग है क्या। तो कुंडली में किसी भी भाव में लग्न कोई भी हो सकती है, 1 से लेकर के 12 तक। लग्न के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि कौन सा नंबर है, कौन सी राशि है, यह लग्न सब के बारे में बेसिक एस्ट्रोलॉजी के वीडियो में हमने बताया हुआ है। आप अगर डायरेक्ट इस वीडियो में आ गए हैं तो कृपया हमारे पहले की वीडियो को देखें, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो लग्न यहाँ से 1 से लेकर के 12 तक, मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली, किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। और किसी भी भाव में, किसी भी लग्न के कुंडली में किसी भी भाव में अगर चंद्रमा और शनि, चंद्रमा और शनि अगर युति बना करके बैठ जाए, अगर यहाँ पे चंद्रमा शनि बैठ जाए एक साथ में कुंडली में, या यहाँ पे बैठ जाए, यहाँ पे बैठ जाए, किसी भी भाव में, तो ऐसा माना जाता है कि कुंडली में विष योग का निर्माण हो रहा है, या इस कुंडली में विष योग का प्रभाव है। दूसरी स्थिति क्या होती है? दृष्टि संबंध। अगर शनि और चंद्रमा एक दूसरे को दृष्टि से देखते हो, एक दूसरे की दृष्टि पड़ रही हो, एक दूसरे के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि शनि पे पड़ रही हो और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ रही हो, तो भी विष योग का निर्माण होता है। कैसे? अब शनि की 3 दृष्टियां हैं। शनि की तीसरी दृष्टि भी होती है, 7वीं दृष्टि भी होती है, 10वीं दृष्टि भी होती है, लेकिन चंद्रमा की केवल एक दृष्टि होती है। तो केवल शनि चंद्रमा को देखेंगे तो यह योग नहीं बनेगा, चंद्रमा भी शनि को देखना चाहे। तो इनको जो दृष्टि संबंध है इनका, वह सप्तम दृष्टि संबंध से एक दूसरे को देखेंगे। अगर शनि यहाँ पे होंगे, चंद्रमा यहाँ पे होंगे, शनि यहाँ पे होंगे, चंद्रमा यहाँ पे होंगे, या शनि यहाँ पे होंगे, चंद्रमा यहाँ पे होंगे, तो सप्तम दृष्टि संबंध, परस्पर दृष्टि संबंध अगर हो दोनों में, तो भी ऐसा माना जाता है कि विष योग का निर्माण हो रहा है। दूसरी और भी एक स्थिति बनती है, लेकिन यह इस स्थिति में विष योग का प्रभाव कम देखने को मिलता है। वह कौन सी स्थिति होती है? तो जब चंद्रमा या शनि एक दूसरे के राशि में जाके बैठ जाएं। अब चंद्रमा और शनि, चंद्रमा की राशि 4 नंबर है, कर्क राशि है, 4 नंबर से चंद्रमा की राशि होती है, और शनि की राशि 10 नंबर और 11 नंबर है। तो मान लीजिए कुंडली में अगर किसी भी लग्न की कुंडली है, वहाँ पे अगर 10 नंबर लिखा है, उसमें जाके चंद्रमा बैठा हुआ है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ मेष लग्न की कुंडली होगी तो यहाँ पे 10 नंबर होगा, यहाँ पे आकर के अगर चंद्रमा बैठ जाए तो वह शनि की राशि में आके बैठ जाएगा, या 11 नंबर में जाके चंद्रमा बैठ जाए तो वह शनि की राशि में बैठ गया। तो ऐसे स्थिति में भी विष योग का आंशिक प्रभाव देखने को मिलता है। वही दूसरी विपरीत स्थिति होती है, जब शनि जाके चंद्रमा की राशि में बैठ जाए। शनि अगर 4 नंबर जहाँ पे कहीं पे भी लिखा हो, कर्क लग्न की कुंडली हो, 4 नंबर यहाँ पे लिखा होता है, या मिथुन लग्न की कुंडली होगी तो 4 नंबर यहाँ पे लिखा होगा। किसी भी लग्न की कुंडली में 4 नंबर जहाँ लिखा है, जहाँ पे कर्क राशि है, वहाँ पे अगर शनि का प्लेसमेंट हो जाए तो भी ऐसा माना जाता है कि इस कुंडली में आंशिक रूप से विष योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। अब विष योग अगर किसी भी कुंडली में है, अगर मान लीजिए विष योग का निर्माण हो रहा है, तो उसके क्या प्रभाव होंगे? तो कुछ तो इसके सामान्य प्रभाव होते हैं, कुछ इसके सामान्य प्रभाव होते हैं, क्योंकि दोनों ही जो ग्रह हैं
वह विपरीत स्वभाव वाले ग्रह हैं। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो मन के कारक हैं, माता के कारक हैं, पानी का कारक है चंद्रमा, शीतलता का कारक है, कल्पना का कारक है, आनंद का कारक है, प्रेम का कारक है, उत्साह का कारक है। वहीं शनि क्या है? शनि है दुख का कारक है, अधिक मेहनत का कारक है, मतलब विलंब करना, डिले करना, उनके डिले जो किसी भी कार्य में जो विलंब होता है उसका कारक है। बीमारी का कारक है शनि, अशांति का कारक है, टेंशन का कारक है, अंधकार का कारक है। तो दोनों ही ग्रह जो हैं वह एक दूसरे के विपरीत हैं। तो जब विपरीत स्वभाव वाले ग्रह एक साथ में बैठते हैं, कंजक्शन करके, युति बना करके बैठते हैं, तो क्या होगा? वहाँ पे रिएक्शन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इस ऐसे जगह में विष का निर्माण होता है। अब चंद्रमा ऐसे समझ लिए, चंद्रमा क्या है? पानी है, और जो शनि है वह विष है। तो विष को अगर पानी में मिलाएंगे, या जहर है, जहर को पानी में मिलाएंगे तो विष का निर्माण होता है। या दूध है, चंद्रमा क्या है? दूध का कारक है। दूध में अगर जहर मिलाएंगे तो क्या होता है? वह नीला कलर हो जाता है, सफ़ेद से वो नीला हो जाता है। नीला क्या है? नीला राहु का रंग है, राहु का कलर है नीला। तो वह क्या है? एक तरह से विष का निर्माण करता है। इसीलिए जब ये दोनों ग्रह आपस में मिलते हैं तो कुंडली में ऐसा कहते हैं कि विष का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो कुछ जो सामान्य प्रभाव है वह हर एक लग्न वाले के ऊपर देखने को मिलता है। किसी भी लग्न की कुंडली होगी, कुछ सामान्य प्रभाव आपको हर एक लग्न वालों के ऊपर देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ और प्रभाव होते हैं, विशेष प्रभाव होते हैं, वह अलग अलग लग्न के लिए अलग अलग तरह के प्रभाव हो सकते हैं। तो जो पहले हम बात करते हैं, जो सामान्य प्रभाव जो होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सामान्य प्रभाव क्या होता है? क्या होता है? चंद्रमा और चंद्रमा के ऊपर जब शनि, चंद्रमा के साथ शनि बैठ जाए, चंद्रमा क्या है? मन की चंचलता है। तो मन की चंचलता को वह खत्म कर देगा। क्या हो जाएगा? शनि की उदासी चेहरे के ऊपर, एक व्यक्ति के अंदर एक शनि की उदासी छा जाएगी। जो मन चंचल था उसको वह मतलब खत्म कर देगा, चंचलता को। उसके बाद क्या करेगा? मानसिक अवसाद में ले जाएगा व्यक्ति को, वैराग्य की ओर अग्रसर करेगा। उसके माता के स्वास्थ्य में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब यह क्या है? इससे क्या होता है? आपको बहुत तरह से भय, आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य में भय आपको सताएगा, आपको अपमान सहना पड़ेगा। कदम कदम पे ऐसा लगेगा जैसे कि हमको अपमान का सामना करना पड़ रहा है। शोक है, दरिद्रता है, दास्ता है, बदनामी है, इस तरह की विपत्ति है, इस तरह के जो है दुष्प्रभाव आपको, सामान्य दुष्प्रभाव, कर्ज से मतलब परेशान हो सकते हैं। नकारात्मक सोच आपके अंदर बढ़ती जाएगी, निगेटिव एनर्जी का संचार ज़्यादा होने लगेगा। तो इस तरह के जो कुछ मतलब सामान्य प्रभाव है वह देखने को मिलता है। आपकी जो धन संचय करके रखें उसके ऊपर शनि कुंडली बना करके बैठ जाता है, तो क्या होता है? आप धन का उचित समय पर धन का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के कुछ सामान्य प्रभाव होते हैं। अब विशेष प्रभाव क्या होते हैं? तो विशेष प्रभाव किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है, किसी भी लग्न, अभी कोई भी लग्न की मान के चलिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली, यहाँ पे 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, अगर मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, तो कर्क लग्न की कुंडली में क्या होगा? चंद्रमा जो होता है वह योग कारक होता है, और शनि जो है 7वें और 8वें भाव का स्वामी है, इसलिए यहाँ पे यह मारक ग्रह हो गया। तो चंद्रमा ज़्यादा अशुभ प्रभाव इस कुंडली में नहीं डालेगा, लेकिन शनि जो है वह अशुभ प्रभाव ज़्यादा डालेगा। तो इसी तरह से आप देख लीजिए कि आपकी कुंडली कौन सी है, किस लग्न की कुंडली है, और जिस लग्न की कुंडली होगी उसके भाव में 3 भावों का प्रभाव वह देगा। कौन सा प्रभाव? तो जो जिस घर का स्वामी चंद्रमा है, यहाँ पे कर्क लग्न में 4थे भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया। जिस भाव का स्वामी जो है यह शनि है, यह 2 घर का स्वामी है, तो ये 3 घर का प्रभाव आपको उसमें देखने को मिलेगा। और जहाँ पे इसकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे इसकी सप्तम दृष्टि जहाँ पे पड़ रही है चंद्रमा की, उस घर से भी उस घर का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जिस भाव में यह जो है आपको बन रहा है, यहाँ पे क्या है? मारक है, यहाँ पे शनि मारक है, यहाँ पे शनि मारक है। तो शनि इस कुंडली में अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो उसमें शनि का जो है अगर डिग्री ज़्यादा होगा तो उसमें यह ज़्यादा अशुभ प्रभाव देगा। वहीं पे अगर चंद्रमा की डिग्री ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो योग कारक ग्रह है उसकी डिग्री, वह अगर बलवान हुआ तो अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। लेकिन वही अगर मारक ग्रहों की डिग्री ज़्यादा हुई तो वहाँ पे अशुभ प्रभाव में
वृद्धि होगी और अशुभ प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जिस भाव में बनेगा उस भाव से संबंधित भी आपको बुरे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, या उस भाव से संबंधित जो शुभ प्रभाव है उसमें कमी आएगी। अब इसका जो है विष योग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है क्या, आपको यह शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के ऊपर यह विशेष प्रभाव डालता है। अब स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, तो किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किस भाव को वह प्रभावित कर रहा है विष योग, उस भाव से संबंधित जो शरीर का पार्ट है उसमें उससे संबंधित आपको स्वास्थ्य में परेशानी आएगी। अब कौन सा जो भाव है किस शारीरिक अंग को प्रदर्शित करता है, तो यह फर्स्ट भाव है, प्रथम भाव पूरे शरीर को यह रिप्रेजेंट करता है। अब आपका जो नर्व सिस्टम है, नस का सिस्टम है, उसको यह फर्स्ट हाउस से हम लोग देखते हैं। उसके बाद सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं हम, दांत है, दाईं आंख है, इन चीज़ों का विचार हम सेकेंड हाउस से करते हैं। उसके बाद जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस से हम क्या है, राइट ईयर, दाहिनी कान जो है, दाहिना कान है, गर्दन है, गला है, इन सब चीज़ों का जो है यह हम विचार का, दाएं हाथ का विचार हम करते हैं तीसरे भाव से। चौथे भाव से क्या है, चौथे भाव से है छाती है, फेफड़ा है, दिल है, इन सब का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। पांचवा भाव क्या है, पांचवा भाव से पेट का, गर्भाशय का, पाचन तंत्र का, लीवर का, इन सब चीज़ों का विचार हम पांचवें भाव से करते हैं। उसी तरह छठा भाव, जो छठे भाव से हम आंत का विचार करते हैं। आंत जो होती है व्यक्ति के पेट के अंदर, और दुर्घटना का, चोट चपेट जो लगता है उसका विचार हम लोग छठे भाव से करते हैं। उसी प्रकार सातवें भाव से क्या है, जो मूत्र मार्ग का हम लोग विचार करते हैं। उसके बाद अष्टम भाव से है गुप्त अंग जो होते हैं, उन चीज़ों का, उस भाव का विचार करते हैं। उसके बाद नवम भाव जो है उससे हम हिप्स का विचार करते हैं, जंघे का विचार करते हैं, यह जंघे को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद दसम भाव जो है, दसम भाव घुटना का है, घुटने को रिप्रेजेंट करता है, जोड़ों का दर्द जो है उसको हम दसम भाव से देखते हैं। उसके बाद 11th हाउस जो है वह लेफ्ट ईयर, बायां कान जो है, घुटने के नीचे का जो पार्ट होता है जो होता है उसको हम इससे विचार करते हैं। उसके बाद जो पंजा, पैर का है पंजा, और लेफ्ट हैंड, बायां हाथ जो है उसको भी हम एकादश भाव से विचार करते हैं। उसके बाद द्वादश भाव जो है उसमें क्या है, नींद का नहीं आना और बायां आँख, इन दो चीज़ों का विचार हम लोग 12th हाउस से करते हैं। तो अगर युति, अगर आपको देखना है कि यह विष योग किस भाव में बन रहा है, अगर प्रथम भाव में बन रहा है तो यहाँ से वह क्या होगा, यहाँ पे अगर कर्क लग्न की कुंडली हो, प्रथम भाव में ही बन रहा हो, तो यहाँ पे किस चीज़ को यह आपको इफेक्ट करेगा, आपके शरीर के नर्व सिस्टम को इफेक्ट करेगा। तो उससे संबंधित आपको स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। तो आपको यह देखना है, आप कुंडली निकाल के देखिए आपके किस भाव में यह योग बन रहा है, और इसके आपको क्या प्रभाव आपके ऊपर देखने के लिए मिल रहा है, तो उस हिसाब से आप इसका उपचार कर सकते हैं। इसका उपाय क्या हो सकता है, तो उपाय इसका बहुत ही आसान है, और इसके उपाय आप करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसका उपाय क्या है, सबसे बड़ा अच्छा उपाय होता है इसका, जो आपका मारक ग्रह है, अगर यहाँ पे शनि मारक बन रहा है तो शनि का बीज मंत्र का आपको जाप करना है, शनि के वस्तुओं का दान करना है। दूसरी चीज़, अगर चंद्रमा, अब यहाँ पे मान लिया चंद्रमा योग कारक है, कोई दूसरे लग्न की कुंडली होगी तो उसमें चंद्रमा मारक भी हो सकता है। तो अगर चंद्रमा मारक है तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना है आपको। चंद्रमा का बीज मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः, शनि का बीज मंत्र है ओम संग शनैश्चराय नमः। तो आपको अगर चंद्रमा का दुष्प्रभाव मिल रहा है तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करेंगे। शनि का दुष्प्रभाव मिल, शनि अगर आपकी कुंडली में मारक है तो शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं आप। दोनों ही मंत्र जो है, चंद्रमा का मंत्र जो है आप सोमवार को शाम से प्रारंभ कर सकते हैं, और शनि का बीज मंत्र जो है शनिवार के शाम को शुरू कर सकते हैं, और यह नित्य करना है आपको शाम के समय में। तो यह एक उपाय हो गया। दूसरा उपाय है, सबसे इसका सटीक उपाय है, सबसे प्रभावकारी उपाय है कि आपको महादेव की पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन अगर हो सके, पूर्णिमा के दिन आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए, और इसमें क्या है, महादेव की आपको शिवलिंग के ऊपर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए आपको। उसके बाद इसमें आपको क्या करना है, जल, चंद्रमा क्या है, जल का कारक है, तो आपको शनि मंदिर में जल से भरा हुआ घड़ा आपको एक रखना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे जो लोग आए वह पानी पिए उससे। तो इससे भी यह जो है विष योग में आपको अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलता है। आपको शिव जी का रुद्राभिषेक करना चाहिए, गाय, कुत्ता और कौवा को भोजन कराना चाहिए। ये सब जो है शनि के कारक माने जाते हैं।
तो इन लोगों का इनको भोजन कराना चाहिए। गरीब लोगों का जो अपाहिज है उन लोगों को मतलब दान देना चाहिए। मंदिर में अगर जाते हैं तो आप कॉइन्स आपको जो है गरीबों को, जो बेगर से भिखारियों को दान देना चाहिए। तिल के लड्डू बना करके शनि मंदिर में चढ़ाइए और प्रसाद बांटिए। तो इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अगर करेंगे तो आपको ज़रूर इसके अशुभ प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। और सबसे जो मैंने बताया है कि बीज मंत्र का जाप करें डेली। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा अगर मारक है तो चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। अगर आपकी कुंडली में शनि मारक है तो शनि के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं आप, और उसके वस्तुओं का दान भी कर सकते हैं। तो आप अपनी कुंडली निकाल करके अच्छे तरह से देख लीजिए कि उसमें किस भाव में बन रहा है, आपको क्या उसका इफेक्ट मिल रहा है। तो आप भी इस तरह के उपाय कर सकते हैं। उपाय करके आप इसका उपचार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आ रही हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरे और भी सारे वीडियो, मैंने बेसिक एस्ट्रोलॉजी में और भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिए हुए हैं। आप चाहें तो वहाँ से वह वीडियो भी देख सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।